हाय माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। सबसे पहले हम पूरे अस्तित्व का धन्यवाद करते हैं कि अस्तित्व हमसे ये काम ले रहा है, हम सेवा कर रहे हैं और जहां तक उसको पहुंचना है वहां वो पहुंच रहा है। जिसको उसको छूना है वो वहां पे उसको छू रहा है। तो हमारे एक साधक हैं, उन्होंने हमें क्वेश्चन किया है, अभय भिंदे जी, कि ध्यान लगना इतना आसान नहीं है, इसलिए अगर कोई एनलाइटेंड गुरु मिल जाए तो ये प्रोसेस थोड़ी आसान हो सकती है। जी बिल्कुल, आज आप ही के क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं हम। और भी बहुत सारे साधकों को इसका लाभ मिलेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन किया है आपने कि ध्यान लगना सच में इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा मन जो है वो इतना ज्यादा भर गया है, हमने अपनी मन की स्लेट के ऊपर इतना कुछ लिख दिया है और उसको रब नहीं किया है, जिस वजह से वो इतना ज्यादा डस्टी हो गया है और वो धूल जम गई है उसके ऊपर। क्योंकि उसको रोज साफ करना बहुत जरूरी है। और उसको रोज साफ कैसे किया जा सकता है? ध्यान से। और ध्यान हम करते नहीं माय डियर, इसलिए हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिना गुरु के हो ही नहीं सकता, बिना गुरु के भी हो सकता है, इफ यू आर सिंसियर। अगर आपको अपना क्वेश्चन क्लियर है और आपको अपना रास्ता क्लियर है और आपकी समझ जल्दी जल्दी बढ़ती जा रही है, तो बिना गुरु के भी ये यात्रा हो सकती है। लेकिन ये टफ है। जिस तरह का माइंड हो गया है आजकल का, उस तरह से इट इज वेरी टफ। आजकल के मनुष्य के लिए ये मुश्किल है कि वो बिना गुरु के एनलाइटेंड हो जाए। इसलिए सहायता लेनी पड़ती है। सहायता आप ले सकते हैं, जहां भी आपको हार्ट लेवल पे टचिंग हो वहां से आप सहायता ले सकते हैं। लेकिन गोल हमेशा अपना एक ही रखिएगा कि आप डिवाइन पावर हैं और आपको डिवाइन पावर में जाकर मर्ज होना है। ठीक है, आपको सहायता लेनी है, लेकिन जब आप मदद लेने लगे, जब आपको किसी भी गुरु के साथ एक इंटरनल टच फील हो, आपकी सोल आपको बता देगी। जहां पे भी आपको एक इंटरनल टच फील हो, कुछ टिप्स देना चाहूंगी आपको। जब आप अपनी स्पिरिचुअल यात्रा पर निकलते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पर निकलते हैं, तो जब आप कहीं भी साधना करने जाएं या घर पर ही कर रहे हैं, तो जब तक आपको कोई अचीवमेंट नहीं हो जाती, तब तक आप अपना माइंड मत चलाइएगा। एक बार आप पूरी तरह से उसमें उतर जाइएगा। अपना 100 नहीं, 200% आपको देना है। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप एनलाइटेंड होंगे, आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप एनलाइटेंड होना चाहते हैं या नहीं। आप कितने अच्छे रिसीवर हैं, इस पर डिपेंड करेगा आपका एनलाइटनमेंट का सफर। इफ यू आर नॉट अ गुड रिसीवर, फिर चाहे आप कितना बड़े से बड़ा गुरु उधार लीजिए, आप एनलाइटेंड नहीं हो सकते। गुरु आपको रास्ता दिखाएगा, क्योंकि वो चला है उस रास्ते पर, वो आपको रास्ता दिखाएगा। तो जब आप उस रास्ते पर चलेंगे तभी आप पहुंचेंगे। और अगर पहले ही आपने अपना माइंड चलाना शुरू कर दिया और उसको ही किसी और ही लेवल पे देखना शुरू कर दिया, तो आप कभी पहुंच नहीं पाएंगे। गुरु इशारा करता है, उसके इशारों को समझिए, वो क्या कहना चाहता है आपको। और कहीं इधर उधर मन बघाएंगे तो, क्योंकि मन की तो आदत है, वो आपको
कुछ नहीं करने देगा, वो कुछ नहीं करने देगा, वो गुरु के ऊपर ही उंगली उठा देगा ताकि आप किसी ना किसी तरीके से वापस मुड़ आए। लेकिन अगर आप एक अच्छे रिसीवर हैं तो आप सहायता बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। आपके लिए यात्रा सच में इजी हो जाएगी। अब एक रास्ता आपको पता नहीं है, आपको ठोकरें खा खा के उसके ऊपर चलना पड़ रहा है, और एक कोई आपको मिल जाता है गाइड जो उस रास्ते से चला था और जहां आपने पहुंचना है वो वहां पहुंच कर आया है। तो जहां जहां खड्डे हैं, जहां जहां रास्ता खराब है, वो आपको बता सकता है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर ही डाउट करना शुरू कर देंगे फिर आप पहुंच नहीं पाएंगे। एक बार जो भी गाइड आपने लिया है, उसने वो जो कुछ बताना चाहता है आप उसको पूरा अच्छे से सुनकर कर लीजिए। अगर करेंगे नहीं तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने एक गाइड अपने लिए चुना है तो फिर वो गाइड जैसा भी बोल रहा है वैसा कर दीजिए, पूरी तरह से कर दीजिए। और वो गाइड भी आपके साथ वहां तक ही चल पाएगा जहां तक वो चल सकता है। आखिरी जंप तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा। वो गाइड आपको पहले ही बोल देगा मैं ज्यादा दूर तक आपके साथ नहीं चल पाऊंगा, जहां तक चल सकता हूं आपको गाइड करूंगा, उसके बाद आखिरी जंप आपको अकेले ही लेना है। अगर आप ये कहें कि गुरु आपको आखिरी जंप में भी साथ आपके जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु अब गुरु रहा ही नहीं, वो डूब गया उसमें। वो तो अब दिव्य एनर्जी हो गया, दिव्य ऊर्जा हो गया। और आपको भी अगर दिव्य ऊर्जा होना है तो आपको भी विलीन होना पड़ेगा वही उसी डिवाइन एनर्जी में, उसी दिव्य ऊर्जा में जाकर आपको भी विलीन हो जाना पड़ेगा। फिर आप भी किसी को रास्ता दिखा सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि अगर कोई गुरु मिल जाए तो वो कुछ दूर हमारे साथ चल सकता है और हम अपनी यात्रा थोड़ा इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड सब कुछ हमारे ऊपर करता है, गुरु के ऊपर नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। आपकी रिसीविंग पावर कितनी है, आप कितने अच्छे से रिसीव कर पाते हैं। जिसमें रिसीविंग पावर बहुत अच्छी है वो तो एक पत्थर में भी ढूंढ लेगा, क्योंकि हमें क्या ढूंढना क्या है, हम वो ऊर्जा हैं, डिवाइन एनर्जी है। इस बात की हमें रियलाइजेशन करनी है, और जिस दिन मन पूरी तरह से साफ हो जाएगा, मन प्रेजेंट में आ जाएगा, आपको उसकी अनुभूति ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हाँ, एक अंदर ये एक बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे साथ कोई है, किसी ने हमें गाइड किया है। काम तो अस्तित्व का चल रहा होता है माय डियर, ये तो रहस्य है उसके। जब वो खोलता है तो हमें पता चलते हैं। वो तो खोलता है लेकिन हमारे पास देखने वाली नजर नहीं होती। तो जिस दिन वो नजर हमें मिल गई उस दिन तो सब कुछ खुला ही हुआ है। सारे रहस्य जो हैं वो हमारे सामने खुले ही हुए हैं, लेकिन हम ही नहीं देख पाते। तो आई होप बहुत सारे साधकों को इनके क्वेश्चन से हेल्प मिली होगी कि अगर एक एनलाइटन पर्सन हमारी जिंदगी में आ जाता है तो यात्रा आसान हो जाती है। आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलती है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।